लोकतंत्र को शांति के बिना सुरक्षित और मजबूत नहीं बनाया जा सकता। शांति और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा बचा नहीं रह सकता। राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने अंदर एक बौद्धिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। साम्यवाद इस सवाल का जवाब नहीं देता कि कोई आदमी अच्छा क्यों हो। सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने के बारे में है। केवल वे लोग जिन्हें लोगों पर भरोसा और आत्मविश्वास नहीं है या जो जनता का भरोसा जीतने में असमर्थ है, वही हिंसक रास्ते अपनाते हैं। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। भारत में सांस्कृतिक एकता होते हुए भी राजनीतिक एकता का अभाव है। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने के बाद ही एक सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ है। युवा पीढ़ी के उत्साह और आदर्शों को रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु साधन तथा साध्य के संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि युवा पीढ़ी को क्रांति के लिए प्रत्येक प्रकार के साधनों को प्रयुक्त करने को अनुमति दे दी जाए। मुझे न तो पहले विश्वास था और न अब है कि राज्य पूर्ण रूप से कभी लुप्त हो जाएगा, परंतु मुझे यह विश्वास है कि राज्य के कार्य क्षेत्र को जहां तक संभव हो घटाने के प्रयास करना सबसे अच्छा उद्देश्य है। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति और सिर्फ संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। राजनीतिक दलीय प्रणाली में जनता की स्थिति उन भेड़ों की तरह होती है जो निश्चित अवधि के पश्चात अपने लिए ग्वाला चुन लेती है। ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में मैं उस स्वतंत्रता के दर्शन कर नहीं पाता जिसके लिए मैंने तथा जनता ने संघर्ष किया था। मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं, बल्कि लोगों द्वारा सत्ता के नियंत्रण में है। अगर आप वास्तव में स्वतंत्रता, स्वाधीनता की परवाह करते हैं, तो बिना राजनीति के कोई लोकतंत्र या उदार संस्था नहीं हो सकती। राजनीति के रोग का सही मारक और अधिक तथा बेहतर राजनीति ही हो सकती है, राजनीति का निषेध नहीं। जब सत्ता बंदूक की नली से बाहर आती है और बंदूक आम लोगों के हाथों में नहीं रहती है, तब सत्ता सर्वदा अग्रिम पंक्ति वाले क्रांतिकारियों के बीच सबसे क्रूर मुट्ठी भर लोगों द्वारा हड़प ली जाती है। एक हिंसक क्रांति हमेशा किसी न किसी तरह की तानाशाही लेकर आई है। क्रांति के बाद धीरे धीरे एक नया विशेषाधिकार प्राप्त शासकों एवं शोषकों का वर्ग खड़ा हो जाता है। लोग एक बार फिर जिसके अधीन हो जाते हैं। मोटिवेशनल कोट्स सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस तरह की मोटिवेशनल कोट्स सुनकर जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।